हेलो स्टूडेंट, आज राजा अपन डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16। ठीक है। और आपके चैप्टर का क्या नाम है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। राइट। और इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:1 एंड दे हैव डिसाइडेड फ्रॉम 1st Jan 2019 to share the future profit in the ratio of 2:1:1. The balance sheet extract as at 31st December 2018. अब राज इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टनर की ओल्ड रेशो है 4:3:1 और इनकी न्यू रेशो है 2:1:1। रेशो चेंज हो गई है। राइट। और आपको पिछले साल की बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि रेशो चेंज होने से आप इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करोगे। तो इसके लिए डिफरेंट केस दिए हुए हैं। पहला केस दिया है, कहते इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज़ टू क्लेम इज़ गिवन, यानी कि अगर किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी नहीं हुई, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार का क्लेम हमने किसी वर्कर को देना है और ना ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आज आपने जनरल एंट्री क्या करनी है? ये जो लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, आपको पता है कि लायबिलिटी क्रेडिट साइड से आती है, तो उसको पहले ख़त्म करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैंसिल करने के लिए, लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट हो गया 1,20,000 से। ठीक है। इसके बाद जितने भी ओल्ड पार्टनर हैं, एक्स है, वाई है, जेड, उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देने हैं। और रेशो कौन सी यूज़ करनी है आपने? कौन सी यूज़ करोगे रेशो? बता रहे हो आप कौन सी रेशो? इसमें ना जी ओल्ड रेशो यूज़ करनी है। ठीक है। ओल्ड रेशो में यूज़ लिखा भी हुआ है नीचे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशो। दूसरे केस में लिखा है कि इफ़ देर इज़ नो क्लेम, अगर अजय कोई क्लेम नहीं देना तब भी एंट्री हमारी सेम रहेगी। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? 1,20,000 और हमारी सेविंग भी कितनी है? 1,20,000 और डिमांड भी कितने हैं? 1,20,000। इसका मतलब सारा का सारा किन को देना पड़ेगा? वर्कर को। तो एंट्री आपने क्या करनी है? पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करना है ताकि ये कैंसिल हो जाए, लायबिलिटी कैंसिल होगी, और नीचे आपने क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखना है 1,20,000। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम नहीं लिखना क्योंकि ये पैसे पार्टनर्स को नहीं दिए जाएंगे। वर्करों ने 1,20,000 मांगा है, इसलिए आपने क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखना है। अभी ये कंपनसेशन दिया नहीं गया। ठीक है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्यों क्रेडिट है? क्योंकि यहाँ पे वर्कर के क्लेम की लायबिलिटी आई है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों डेबिट है? यहाँ पे आपने एक लायबिलिटी कैंसिल की है। इसी तरह अगर आप इसका फोर्थ केस देखें तो जो फोर्थ केस में बताया हुआ है कि अगर क्लेम 75,000 का हो पर आपने सेविंग कितनी की? 1,20,000 की, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी तो 1,20,000 से ही हर बार कैंसिल करनी है क्योंकि वर्करों को 75,000 देना है। इसलिए आपने नीचे क्या लिखना है? क्रेडिट साइड में टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 75,000। अब 1,20,000 में से 75,000 माइनस करने के बाद जो बाकी अमाउंट बचेगी उसे राजे ओल्ड रेशो में एक्स वाई जेड तीनों पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है। अब केस फिफ्थ में क्या है कि अगर कंपनसेशन 1,45,000 का हो, अब वर्कर कितना मांग रहे हैं? 1,45,000 पर आपने सेविंग कितनी की है? 1,20,000 की। तो हर बार की तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपने डेबिट करना ही है लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए 1,20,000, पर क्रेडिट में क्या करना है? क्लेम। कितना क्लेम? जितना वर्करों को देना है, पर आपके पास कितना? 1,20,000। अब आपको कितनी शॉर्टेज हो रही है? 25,000 की। ठीक है। इतना आपको और अरेंज करना पड़ेगा। इसको रोज डेबिट करना है आपने रीवैल्यूएशन से। ठीक है। बात समझ में आ गई? इसके बाद आज आपको रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें होगा क्या कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। इसमें डेबिट में आपके खर्चे आ जाएंगे, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड बड़ी होएगी तो इसमें लॉस होएगा। तो वो जो लॉस है वो आपने सभी पार्टनरों को एक्स वाई जेड को ओल्ड पार्टनर में बांट देना है। ठीक है। लॉस के कारण पार्टनर गरीब हो जाएंगे और अकाउंट्स में ये याद रखना है कि वो जब जब गरीब होंगे उनको क्या करना है? अपने डेबिट। एंट्रीज में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब आप लॉस की एंट्री करोगे एक्स वाई जेड डेबिट हो जाएंगे।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप रीवैल्यूएशन का लेजर बनाओगे तो पहली एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट है, तो डेबिट में क्या लिखोगे? टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। डेबिट साइड में और कुछ नहीं आना, डेबिट साइड में सिर्फ क्या लिखा जाएगा? क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब क्रेडिट साइड बिल्कुल खाली है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, तो क्रेडिट साइड में क्या आने वाला है? लॉस, क्योंकि इनकम साइड आपकी कुछ है नहीं और खर्चे आपके कितने हो गए? 25,000। इसलिए आपको क्रेडिट साइड में डालना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लॉस, और उसके बाद नीचे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल हाइफन में लिख के उनको ये सारा लॉस ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा। अब क्योंकि जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पे क्रेडिट साइड में लॉस आने वाला है। क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखना है? बाय लॉस, और नीचे क्या लिखोगे? एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड में लॉस आता है तो आपको जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिन पार्टनरों को ये लॉस दिया गया है उन पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो आज का लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। आगे राज्य पर डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्रीज कैसे करनी है। ठीक है, थैंक यू।